एटीएस ने गिरफ्तार किया है। न्यूज स्टेट की टीम परवेज के घर पहुंची। परवेज के भाई का कहना है कि वो बुनकरी का काम करते हैं। पुलिस आई और मेरे भाई को ले गई। उसका पीएफआई से संबंध है या नहीं, ये नहीं पता। हम वाराणसी के छित्तनपुरा खरियान इलाके में हैं और ये घर है परवेज अहमद का, जिसे एटीएस ने पीएफआई से संबंध रखने के नाते यहाँ से हिरासत में लिया है। और ये भी बताया गया कि 50,000 का इनाम भी परवेज अहमद के ऊपर था। परवेज अहमद के घर वाले हमारे साथ हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशेर अहमद है। शमशेर, ये बताइए कि परवेज अहमद के ऊपर क्या आरोप थे? कब परवेज अहमद को एटीएस यहाँ पर आके ले गई? हम लोग को पहले से कोई खबर ही नहीं थी इस बात की, कुछ पता नहीं था। अचानक ये एटीएस के अधिकारी लोग आए हैं और परवेज अहमद को उठा कर लेकर चले गए। तो परवेज अहमद के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, देश विरोधी गतिविधियों में थे, ऐसा कुछ जानकारी था आप लोग? इस सारा आरोप बेबुनियाद है, झूठा है। इन लोग को ऊपर झूठा कलंक लगाया जा रहा है। परवेज क्या काम करता था? परवेज और हम लोग सारे लोग बुनकरिया काम करते हैं। बुनकरिया काम करते हैं। तो अचानक से पुलिस आई और उसने बताया होगा ना कि इस परवेज अहमद कौन है, क्या आरोप है? कुछ नहीं बताया है। ना कोई लोग पेपर दिखा रहे हैं, ना कोई बता रहे हैं कि हम कौन से विभाग से आए हैं, ना सर्च वारंट दिखा रहे हैं। कुछ दिखाना नहीं है। बस ये लोग आए हैं परवेज अहमद का फोटो लेकर के, भाई हमको ये परवेज अहमद चाहिए, और घर से उठाकर लेकर चले गए। तो रिजवान अहमद जो दूसरा युवक है, वो भी परवेज के साथ दोस्त है, क्या है? रिजवान अहमद को हम लोग नहीं जानते, रईस अहमद को जानते हैं। रईस अहमद पड़ोसी मोहल्ले का है और परवेज और रईस दोनों दोस्त हैं। तो परवेज और रईस दोनों दोस्त? दोनों दोस्त। तो दोनों को ही उठाया गया है और परवेज और रईस के ऊपर, दोनों के ऊपर ही 50-50 हज़ार का इनाम बताया जा रहा है। इनाम के बारे में तो हम लोग को पहले तो कोई सूचना नहीं थी, ना हमको कुछ मालूम था। पीएफआई का कोई फंडा ही नहीं हम लोग को मालूम है। हम लोग एसडीपीआई जानते हैं कि ये एसडीपीआई के मेंबर हैं। 5 रुपये में मेंबरशिप इन्होंने ली एसडीपीआई से। एसडीपीआई क्या? एसडीपीआई पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। परिवार वाले बता रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से जुड़ा था, कैसे जुड़ा था। अचानक पुलिस आई और ले गई। फिलहाल हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। एटीएस ने गिरफ्तार किया है। न्यूज स्टेट की टीम परवेज के घर पहुंची। परवेज के भाई का कहना है कि वो बुनकरी का काम करते हैं। पुलिस आई और मेरे भाई को ले गई। उसका पीएफआई से संबंध है या नहीं, ये नहीं पता। हम वाराणसी के छित्तनपुरा खरियान इलाके में हैं और ये घर है परवेज अहमद का, जिसे एटीएस ने पीएफआई से संबंध रखने के नाते यहाँ से हिरासत में लिया है। और ये भी बताया गया कि 50,000 का इनाम भी परवेज अहमद के ऊपर था। परवेज अहमद के घर वाले हमारे साथ हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशेर अहमद है। शमशेर, ये बताइए कि परवेज अहमद के ऊपर क्या आरोप थे? कब परवेज अहमद को एटीएस यहाँ पर आके ले गई? हम लोग को पहले से कोई खबर ही नहीं थी इस बात की, कुछ पता नहीं था। अचानक ये एटीएस के अधिकारी लोग आए हैं और परवेज अहमद को उठा कर लेकर चले गए। तो परवेज अहमद के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, देश विरोधी गतिविधियों में थे, ऐसा कुछ जानकारी था आप लोग? इस सारा आरोप बेबुनियाद है, झूठा है। इन लोग को ऊपर झूठा कलंक लगाया जा रहा है। परवेज क्या काम करता था? परवेज और हम लोग सारे लोग बुनकरिया काम करते हैं। बुनकरिया काम करते हैं। तो अचानक से पुलिस आई और उसने बताया होगा ना कि इस परवेज अहमद कौन है, क्या आरोप है? कुछ नहीं बताया है। ना कोई लोग पेपर दिखा रहे हैं, ना कोई बता रहे हैं कि हम कौन से विभाग से आए हैं, ना सर्च वारंट दिखा रहे हैं। कुछ दिखाना नहीं है। बस ये लोग आए हैं परवेज अहमद का फोटो लेकर के, भाई हमको ये परवेज अहमद चाहिए, और घर से उठाकर लेकर चले गए। तो रिजवान अहमद जो दूसरा युवक है, वो भी परवेज के साथ दोस्त है, क्या है? रिजवान अहमद को हम लोग नहीं जानते, रईस अहमद को जानते हैं। रईस अहमद पड़ोसी मोहल्ले का है और परवेज और रईस दोनों दोस्त हैं। तो परवेज और रईस दोनों दोस्त? दोनों दोस्त। तो दोनों को ही उठाया गया है और परवेज और रईस के ऊपर, दोनों के ऊपर ही 50-50 हज़ार का इनाम बताया जा रहा है। इनाम के बारे में तो हम लोग को पहले तो कोई सूचना नहीं थी, ना हमको कुछ मालूम था। पीएफआई का कोई फंडा ही नहीं हम लोग को मालूम है। हम लोग एसडीपीआई जानते हैं कि ये एसडीपीआई के मेंबर हैं। 5 रुपये में मेंबरशिप इन्होंने ली एसडीपीआई से। एसडीपीआई क्या? एसडीपीआई पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। परिवार वाले बता रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से जुड़ा था, कैसे जुड़ा था। अचानक पुलिस आई और ले गई। फिलहाल हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। एटीएस ने गिरफ्तार किया है। न्यूज स्टेट की टीम परवेज के घर पहुंची। परवेज के भाई का कहना है कि वो बुनकरी का काम करते हैं। पुलिस आई और मेरे भाई को ले गई। उसका पीएफआई से संबंध है या नहीं, ये नहीं पता। हम वाराणसी के छित्तनपुरा खरियान इलाके में हैं और ये घर है परवेज अहमद का, जिसे एटीएस ने पीएफआई से संबंध रखने के नाते यहाँ से
हिरासत में लिया है और ये भी बताया गया कि 50,000 का इनाम भी परवेज़ अहमद के ऊपर था। परवेज़ अहमद के घर वाले हमारे साथ हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशेर अहमद है। शमशेर, ये बताइए कि परवेज़ अहमद के ऊपर क्या आरोप थे, कब परवेज़ अहमद को एटीएस यहाँ पर आके ले गई? हम लोग को पहले से कोई खबर ही नहीं थी इस बात की, कुछ पता नहीं था। अचानक ये एटीएस के अधिकारी लोग आए हैं और परवेज़ अहमद को उठा कर लेकर चले गए। तो परवेज़ अहमद के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, देश विरोधी गतिविधियों में थे, ऐसा कुछ जानकारी था आप लोग? इस सारा आरोप बेबुनियाद है, झूठा है। इन लोग को इनके ऊपर झूठा कलंक लगाया जा रहा है। परवेज़ क्या काम करता था? परवेज़ और हम लोग सारे लोग बुनकारी का काम करते हैं। बुनकरिया काम करते हैं। तो अचानक से पुलिस आई और उसने बताया होगा ना कि इस परवेज़ अहमद कौन है, क्या आरोप है? कुछ नहीं बताया है, ना कोई लोग पेपर दिखा रहे हैं, ना कोई बता रहे हैं कि हम कौन से विभाग से आए हैं, ना सर्च वारंट दिखा रहे हैं। कुछ दिखाना नहीं है, बस ये लोग आए हैं परवेज़ अहमद का फ़ोटो लेकर के, भाई हमको ये परवेज़ अहमद चाहिए, और घर से उठाकर लेकर चले गए। तो रिजवान अहमद जो दूसरा युवक है वो भी परवेज़ के साथ दोस्त है, क्या है? रिजवान अहमद को हम लोग नहीं जानते, रईस अहमद को जानते हैं। रईस अहमद पड़ोसी मोहल्ले का है और परवेज़ और रईस दोनों दोस्त हैं। तो परवेज़ और रईस दोनों दोस्त हैं? दोनों दोस्त तो हैं। दोनों को ही उठाया गया है और परवेज़ और रईस के ऊपर दोनों के ऊपर ही 50-50 हज़ार का इनाम बताया जा रहा है। इनाम के बारे में तो हम लोग को पहले तो कोई सूचना नहीं थी, ना हमको कुछ मालूम था। पीएफआई का कोई फंड ही नहीं हम लोग को मालूम है। हम लोग एसडीपीआई जानते हैं कि ये एसडीपीआई के मेंबर हैं। 5 रुपये में मेंबरशिप इन्होंने ली है एसडीपीआई से। एसडीपीआई क्या? एसडीपीआई पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। परिवार वाले बता रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से जुड़ा था, कैसे जुड़ा था। अचानक पुलिस आई और ले गई। फिलहाल हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ डेस्क, वाराणसी।